कैसे हैं आप सर? स्वागत है आपका अपने चैनल प्रो विक्रम व्लॉग्स में और मेरे साथ है फिरोज भाई। फिरोज भाई कैसे हैं आप? बढ़िया सर जी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए सॉल्यूशन है। अगर आप प्लान कर रहे हैं दुबई यूएई आने के लिए, घूमने के लिए, तो अगर आपको इंडिया से किसी भी कंट्री में जाना है, बहुत सी कंट्री में तो वीज़ा फ्री है, पर जब बात आती है दुबई यूएई की तो आपको यहाँ पे चाहिए होता है वीज़ा। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो फिरोज भाई जी भाई, अभी हमारे पास कितने कितने दिन के वीज़े होते हैं? बेसिकली दो टाइप के वीजे होते हैं। अच्छा एक 30 डेज का होता है जिसे शॉर्ट टर्म कहा जाता जी। है, एक 60 डेज का होता है जिसे लॉन्ग टर्म कहा जाता है। अच्छा एक वीजा की कैटेगरी और है जिसे मल्टीपल एंट्रीज में भी जो है काउंट किया जाता अच्छा। है। जी हाँ, जो 30 डेज का होता है शॉर्ट टर्म, उसमें आप एक ही बार एंट्री कर सकते हैं और एक ही बार एग्जिट कर सकते हैं। अच्छा 60 डेज भी वही होता है कि आप एक बार एंट्री कर सकते हैं और वापस एक ही बार आप रिटर्न एक बार हो गया तो दोबारा आपको वीजा लेना पड़ेगा। अच्छा मल्टीपल एंट्री ऐसी है कि आप कितनी बार भी आना जाना कर सकते हैं, उसके ड्यूरेशन सेट होते हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अच्छा। वो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं हमारे पास। आपको तो पता है कि मैं हमेशा दुबई से रिलेटेड जानकारी आपको देता रहता हूँ, तो वीज़े के लिए मेरे पास बहुत जल्दी क्वेरी आ रही थी, तो सोचा चलो आपको आज इसका भी सॉल्यूशन निकाल के देते हैं। तो ये बताइए, जैसे कि मैंने तो भाई वीज़ा निकाला है, अपना भी निकाला है, फैमिली का भी निकाला है। मैं आपको एक बात बताते चलूँ सबसे पहले कि जो वीज़ा होता है ना, विजिट वीज़ा, ठीक है ना, उसकी एक वैलिडिटी होती है। एग्जाम्पल मान लेते हैं 30 दिन की, अगर उसके ऊपर जाते हैं तो कितना फाइन है? अगर आप ओवर स्टे होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने 1 महीने का वीज़ा लिया, यहाँ पर वीज़ा लेने के बाद किसी भी रीज़न की वजह से आप कंट्री एग्जिट नहीं कर पाए, ठीक है, तो गवर्नमेंट मिनिमम आपको 2 से 3 दिन का ओवर स्टे जो है फाइन देती है। लेकिन अभी कुछ इतने रूल स्ट्रिक्ट हो चुके हैं दुबई के लॉ के अकॉर्डिंग कि कुछ कुछ जगहों पर जो है एब्सकॉन्ड कर देती है गवर्नमेंट सीधा सीधा। और एब्सकॉन्ड का मतलब हो गया कि आप सीधा ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे और उसके लिए फिर वो ब्लैक लिस्ट से आपको हटने के लिए, एब्सकॉन्ड रिमूव करने के लिए फाइन पे करना और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है फॉलो करना, फॉर्मेलिटीज को फॉलो करना, इन सब चीज़ों के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा जाता है जी। और इन फ्यूचर में इसकी वजह से इन फ्यूचर में आपके बैंक रिकॉर्ड्स, आपके आने वाले जो है वीज़ाज और बहुत सारी चीज़ों में इम्पैक्ट आता है। और आपको क्या इम्पैक्ट आता है बताइए जरा। ज़रूर। ये लोगों को लगता है कि सिर्फ वीज़ा लेने के बाद फाइन हम पर आता है कि मैंने वीज़ा लिया है, मैं ओवरस्टे हो गया हूं, अब मुझे डेली 50 दिरहम 100 दिरहम का मुझे फाइन पे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वीज़ा एजेंसी देती है जी, ठीक है, वीज़ा देने के बाद एजेंसी को वो चीज़ें बेयर करनी पड़ती है कि अगर उनका वो वीज़ा दिया हुआ बंदा अगर उसने सही टाइम पर एग्जिट नहीं किया तो एजेंसी को मिनिमम 2500 से 3000 दिरहम का फाइन देना पड़ता है। तो ये नहीं है कि मैंने वीज़ा ले लिया, मैं वीज़ा लेके चला जाऊं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें फॉलो करना पड़ता है कि सर जी आपका वीज़ा खत्म हो चुका है, अब आपको जाना है या आपको वीज़ा एक्सटेंड करना है। उसके अलग जो है कायदे कानून है, वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप प्लीज़ एग्जिट हो जाइए अगर आपको नहीं कर रखना है, क्योंकि अगर आप एग्जिट नहीं हुए, अगर आप एक भी दिन एक्स्ट्रा चले गए तो वो फाइन हमें भी बेयर करना पड़ता है, जो आपसे भी कहीं ज्यादा है जी। ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि भाई हमारा जो काम होता है ना, वो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना होता है और हमेशा हम सीधे रास्ते को फॉलो करते हैं। सरकार ने कानून बनाया है 30 दिन आइए दुबई घूमिए फिरिए ऐश कीजिए, बट आप टाइम रहते हुए एग्जिट कीजिए ताकि आपका नेक्स्ट टाइम एक अच्छा वेलकम हो सके। और ये चीज हर जगह फेमस है कि दुबई की गवर्नमेंट, दुबई की पुलिस बहुत पोलाइट है, बहुत हम्बल है, बहुत सपोर्टिव है जी। तो हम चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इसका डिसएडवांटेज ना हो और अपनी इमेज भी खराब मत हो। एग्जैक्टली। चलिए फिरोज भाई, अगर किसी को वीजा लगाना है आपसे, टूरिस्ट वीजा की बात कर लेते हैं, 30 दिन 60 दिन जी, तो इंडिया से बैठे बैठे लग जाएगा? जरूर, क्यों नहीं लग जाएगा, कहीं से भी बैठे बैठे आप वीजा लगा सकते हैं, क्योंकि वीजा का जो प्रोसेस होता है वो पूरा ऑनलाइन होता है। अच्छा, ठीक है, आपने सिर्फ हमें बैंक ट्रांसफर से पैसे भेजने हैं। अच्छा, हमने आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपसे लेना है। डॉक्यूमेंट्स भी ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्हाइट बैकग्राउंड फोटो, पासपोर्ट कॉपी, इससे ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम एडिशनल तरीके से सेफ्टी के तौर पे जो करंट सिचुएशन चल रही है, हम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लेते हैं कभी कभी सेफर साइड के लिए, और वो डॉक्यूमेंट्स हम लेके रखते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हमें दोबारा आपसे जो है मांगने की जरूरत ना पड़े, हम अटैच भी कर सकते हैं। तो वीजा कितने दिन में आ जाएगा? वैसे तो भाई मैंने तो आपसे कई बार वीजा लगाया है, तो दो घंटे में हमने वीजा दिया हुआ है। वीजा एग्जैक्टली यही प्रोसेस होता है। वीजा का ड्यूरेशन 1 से 2 घंटे में वीजा आ जाता है। कभी कभी जैसे कि फॉर एन एग्जांपल सैटरडे संडे इमिग्रेशन हॉलीडे पे होते हैं, तो अगर मैंने सैटरडे को या फ्राइडे को अप्लाई किया है तो फिर वो वीजा मंडे को आ सकता है।
सिर्फ यही कंडीशन है, कभी कभी 1 दिन लगता है तो कभी 2 घंटे में भी वीजा आ जाता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपना विजिट वीज़ा लेने के लिए, यानी कि आप दुबई घूमना आना चाहते हैं, चाहे 1 महीने के लिए चाहे 2 महीने के लिए, मैं आपको पहले ही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास रिटर्न टिकट है या आप रिटर्न टिकट करवाएंगे तभी आप इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करना, अपने डॉक्यूमेंट भेजना, नहीं तो भाई आप अपना टाइम वेस्ट मत करना और हम भी वीज़ा नहीं लगाएंगे। तो आप मुझे थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें बताएंगे कि अभी बहुत सारे रूल आए हैं, तो जैसे कि कोई आ रहा है, एग्जांपल दिल्ली से आ रहा है दुबई, तो उसको अपने पास क्या क्या होना चाहिए? जी ज़रूर। सबसे पहले तो मैं आपको कंफर्म करूं, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सबसे पहले रिटर्न टिकट होनी चाहिए जी, क्योंकि रिटर्न टिकट जो है मैंडेटरी है लिस्ट के अंदर, ठीक है। इसी के साथ साथ में आप वहां पर कहाँ रुक रहे हैं जी, तो होटल बुकिंग होनी चाहिए, या अगर आपके रिलेटिव्स हैं तो उनके वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। वैलिड डॉक्यूमेंट्स में आता है इजारी जो यहाँ का एग्रीमेंट है, और एमिरेट्स आईडी जो यहाँ पर आपके रिलेटिव्स रह रहे हैं, ठीक है। अगर ये नहीं है तो मैंडेटरी होटल की बुकिंग होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मिनिमम आपके पास उतना बैलेंस होना चाहिए जितने महीने का वीजा आप लेके आ रहे हैं, क्या उतना महीना आप सरवाइव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 महीने के लिए आ रहे हैं तो 3000 की पॉलिसी दुबई ने अनाउंस किया हुआ है। ये 3000 पॉलिसी आपको फॉलो करनी चाहिए कि 3000 दिरहम आपके पास आपके अकाउंट में उतना वर्थ अमाउंट होना चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। खैर हम बात करते हैं फ्लाइट टिकट के बारे में, तो वो सर्विस भी आप प्रोवाइड करते हैं? जरूर, हम हमारी फ्लाइट टिकट्स की सर्विसेज ऑल ओवर इंटरनेशनल सर्विसेज है हमारी। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको इंडिया से दुबई जाना है और दुबई से इंडिया जाना है, इवन तो आप किसी भी कंट्री से किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो वो टिकट्स हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, एक सवाल है मेरा छोटा सा, ये OK2 बोर्ड क्या होता है, थोड़ा बताएंगे आप मेरे को? जरूर। OK2 बोर्ड जिनके पासपोर्ट्स के ऊपर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा होता है, अच्छा, ठीक है, और अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं पहली बार या दूसरी बार बिना किसी रेसिडेंसी के, अच्छा, बिना UAE रेसिडेंस के अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें उस एयरलाइन से OK2 बोर्ड का एक फॉर्म है, वो उन्हें कंफर्म करवा के साइन करके देना पड़ता है। ये आप करवाते हैं? जी हाँ, ये भी हम करवा के देते कुछ हैं। एडिशनल चार्जेस वगैरह आते हैं? इसमें एडिशनल चार्जेस आते हैं लेकिन वो बेरेबल है। अच्छा, इतने भी एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत बेरेबल चार्जेस हैं, जो कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट के चार्जेस होते हैं, वैसे चार्जेस हैं। चलिए एक अहम सवाल, जैसे कि कोई अपना विजिट वीजा आपसे लगवाता है, चाहे 1 महीने का या 2 महीने का, प्राइस लमसम कितनी होगी, थोड़ा आइडिया देंगे? क्योंकि एयर टिकट तो क्या ऊपर नीचे होता रहता है। जरूर। और वीजे की प्राइस थोड़ा बताएंगे आप? मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे वीजा की प्राइस बतानी चाहिए, आपके सब्सक्राइबर को भी तो डिस्काउंट देना है मुझे। अरे हाँ भाई, तो दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, अपने भाई का नाम लेना है या वीडियो शेयर करनी है, तो आप अच्छा डिस्काउंट देना है एकदम। जरूर, हाँ। जरूर, बिल्कुल। और इसके अलावा आपकी अदर सर्विसेज कौन सी वीजे की? जी, सबसे पहले मैं आपको यही और एडिशनल करना चाहता हूँ कि सिर्फ हम टिकट वीज़ा पे हमारा काम नहीं है, ये तो हमारे डिवीजन का एक छोटा सा पार्ट है। हम ओवरऑल 360 डिग्री मार्केट करते हैं, जिसके अंदर हमारे इंक्लूड्स हैं ग्लोबल वीज़ा में USA वीज़ा, UK वीज़ा, यूरोप वीज़ा, शेंजन वीज़ा, और बहुत सारे वीज़ा जो है हमारे पास अवेलेबल्स हैं। और इनकी सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। इस वीज़ा को कैसे लगाना है, क्या क्या इसमें फॉर्म्स रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या नीड होती है, आप UAE में रेसिडेंस हैं तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप UAE के बाहर से वीजा लगा रहे हैं तो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये तमाम चीजों की जानकारी अवेलेबल है हमारे पास। ये एक पार्ट हो गया हमारे ग्लोबल वीजा का। जी, फैमिली के लिए कुछ स्पेशल पैकेज वगैरह, जैसे कि कोई 1 हफ्ते का हो जिसमें आपका पिक एंड ड्रॉप हो, ऐसा कुछ है सर्विस आपके पास? डिस्काउंट मिलेगा जरूर। दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप दुबई UAE घूमने का प्लान कर रहे हैं, या आप प्लान कर रहे हैं कि भैया जॉर्जिया, अरमानी, UK, USA, कनाडा, तो ये एक आपके लिए सॉल्यूशन है। वीडियो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी जो भी क्वेरी या क्वेश्चन है आप उसमें कर सकते हैं। थैंक यू फिरोज भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एकदम हमने अपने व्यूअर्स को जेन्युइन एक सही रास्ता दिखाया ताकि आप भटक ना सके। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं विराम, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।